Hello everyone, so our question is, if x is greater than or equal to 4 and less than or equal to 8 and y is greater than equal to 2 and less than equal to 7, then what is the ratio of maximum value of x plus y to minimum value of x minus y? So student, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 से 8 की रेंज में है, यानी मैक्सिमम 8 हो सकता है और मिनिमम 4 हो सकता है, और y की जो वैल्यू है वो है 2 से 7 की रेंज में, 2 to 7, मतलब मिनिमम 2 हो सकती है, मैक्सिमम 7 हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेशियो फाइंड आउट करना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या रेशियो फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, और डिवाइड बाई मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई, इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम चाहिए। तो ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, इस रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, x प्लस वाई मैक्सिमम चाहिए, तो आपको x भी मैक्सिमम चाहिए होगा और y भी मैक्सिमम चाहिए होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो x मैक्सिमम क्या हो सकता है, x की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, तो 8 पुट कर दीजिए, प्लस y की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, ये मैक्सिमम है इधर और ये मिनिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, 7, तो y 7 हो सकता है, तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम आ गई। उसके बाद दूसरा डिवाइड में क्या है आपका, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब देखो ये डिफरेंस है, डिफरेंस अगर मिनिमम कब होगा, जब इन दोनों की वैल्यू जो है वो कैसे होगी, यानी कि जो x है वो मिनिमम होगा, x तो क्या होना चाहिए, मिनिमम होगा, और जो y है वो मैक्सिमम होगा, तभी तो ये डिफरेंस जो है वो सबसे मिनिमम आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, x की वैल्यू मिनिमम 4 हो सकती है, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 7 हो सकती है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है। तो यहाँ पे जो इसका रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 8 + 7 15 डिवाइड बाई 4 - 7 बन जाएगा -3। तो यहाँ से -5 जो है ये आपका रेशियो आ जाएगा एक तरह से। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।